क्या आपने भी अपना ITR 5 जुलाई 2024 से पहले फाइल किया था न्यू रिजिम में, और उसमें आपने स्पेशल रेट की इनकम, या मैं बोलूं सीधे सीधे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम डिस्क्लोज की थी? तो 5 जुलाई 2024 से पहले जो यूटिलिटी थी ITR की, वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर 87A की रिबेट अलाउ कर रही थी, क्योंकि ऐसा लॉ में कि मेंशन नहीं किसमें मिलेगी किसमें नहीं मिलेगी। बट अचानक से क्या हुआ कि यूटिलिटी में चेंज करा CPC ने, और उसने क्या किया कि 5 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स 87A की रिबेट देना बंद कर दिया सेक्शन 111A की इनकम पे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पे। तो अभी क्या हुआ कि जो लोग रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके थे 5 जुलाई से पहले, अब CPC उनको डिमांड नोटिस भेज रही है कि भाई आपने 111A की इनकम या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पे रिबेट क्लेम की थी जो एलिजिबल नहीं थी, अब आप इस पे हमको डिमांड इतनी निकाल के दी है, इसका टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। बट आज हम बात करेंगे कि क्या वो डिमांड जो CPC निकाल के भेज रही है वो एक्चुअली सही है या नहीं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो डिमांड बिल्कुल भी लेजिट नहीं है। क्यों? पहली बात, जो सेक्शन 87A है उसमें कहीं भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई कि अगर आप 111A की इनकम को दिखाते हैं और न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, या आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम को दिखाते हैं न्यू रिजिम में तो आपको वो इनकम नहीं मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी, सॉरी। सेकेंड चीज, सेक्शन 111A में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप न्यू रिजिम क्लेम करते हैं तो आपको 111A की इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगी, सेक्शन 111A में भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे। मोरोवर, सेक्शन 115BAC जो न्यू रिजिम की टैक्सेबिलिटी से डील करता है उसमें भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई होता क्या है कि जब भी लॉ की कोई इंटेंशन होती है ना, तो वो लॉ में बड़ी जरा क्लियरली मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 112A जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी से डील करता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसके सबसेक्शन 6 में कि 87A की रिबेट भाई आपको इस इनकम के लिए नहीं मिलेगी। तो वहां पे लॉ ने क्लियरली बोला हुआ है कि इस इनकम के लिए आपको 87A नहीं मिलेगी। बट सेक्शन 111A, 87A और 115BAC में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम अगर आप न्यू रिजिम में डिस्क्लोज करो तो आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से CPC जो नोटिस भेज रही है लोगों को कि आपने ये रिबेट क्लेम की थी जो अलाउएबल नहीं थी, तो नाउ आप हमको ये रिबेट मतलब डिमांड का पैसा हमको दीजिए बिकॉज आपने रिबेट इलेजिटिमेट क्लेम की है, वो गलत है। तो आपके पास क्या है, अगर आपको भी कोई डिमांड का नोटिस आया है तो एक तरीका तो ये है कि CPC ने डिमांड निकाली, आप सीधे सीधे उसको पे कर दीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप CPC को कोई ग्रीवियंस रेज कीजिए और उनको बोलिए सारे फैक्ट्स मेंशन करके कि क्यों इलेजिटिमेट है, प्लीज एक्सप्लेन। देन CPC को जवाब देने दीजिए, उस डिमांड को बोल दीजिए डिमांड इनकरेक्ट है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। बट मेरे अकॉर्डिंग जो CPC ने डिमांड निकाल के भेजी है वो सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू।